बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह के करम से आप बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह बरकत दे आप पे खानों में, आपके रिस्क में, आपके जायकों में, और आपको खुश रखे, आबाद रखे और हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे। आमीन सुमा आमीन। आज मैं आपके लिए गुलाब जामुन की बहुत ही आसान और सबसे कम पैसों में बनने वाली और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ। और इसकी ख़ास बात यह है कि ये रेसिपी कोई भी बना सकता है, वो भी बहुत ही आसानी से। बस आपने इस रेसिपी को एंड तक देखना है ताकि कोई चीज़ आपसे मिस ना हो। और सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने मीडियम साइज़ की 16 ब्रेड लेनी है, चाहे आप जितनी मर्ज़ी ले सकते हैं। और साथ हमने एक छोटा कप दूध का लिया है। तो इसके लिए हमें क्या करना है और हमें गुलाब जामुन कैसे बनाने हैं, मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। और सबसे पहले हम यहाँ पे अपना गुलाब जामुन के लिए हम अपना शीरा रेडी करेंगे और उसको हम पकने के लिए रखेंगे। चले हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। और यहाँ पर हम सबसे पहले एक बर्तन लेंगे और साथ ही हम 2 कप चीनी के भरकर ऐड करेंगे। और जितनी हमने चीनी ली है उतना ही हम पानी ऐड करेंगे। और तकरीबन 2 कप हम पानी ऐड करेंगे। 2 कप चीनी थी और साथ ही हम 2 कप पानी ऐड करेंगे। जितनी आपकी चीनी होगी उतना ही पानी ऐड करना है। और साथ ही हमने यहाँ पे फ्लेम को ऑन कर लिया है और साथ ही हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और 2 सब्ज़ इलायची हम यहाँ पे 2 से 3 ऐड करेंगे, आप अपने हिसाब से जितनी मर्ज़ी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 2 सब्ज़ इलायची ऐड करूँगी। तो फिर अगेन मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। बहुत ही अहम बातें हैं जो मैं आपको बताऊँगी, तो आपने 1 मिनट भी वीडियो को स्किप नहीं करना। तो फिर मत कहिएगा कि आपके गुलाब जामुन कैसे टूटे हैं और क्यों टूटे हैं, तो इसलिए आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। तो यहाँ पर हमने फ्लेम को मीडियम टू लो रखा हुआ है और ताकि हमारी चीनी आराम से मेल्ट हो जाए। तो हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। और अब हम जो ब्रेड है हम वो लेंगे और इनकी हम साइड को कट कर लेंगे। और आपने साइड को सारी ब्रेड को कट करते जाना है क्योंकि इनकी हमें ज़रूरत नहीं है गुलाब जामुन में, तो इसको हम कट ही करेंगे। इसी तरह से आपने रिमूव कर लेने हैं साइडें। और ये देख सकते हैं मैंने सारी साइडें रिमूव कर ली हैं। और जो ये साइडें हैं जो इसको हम ज़ाया नहीं करेंगे, इसकी हम ब्रेड क्रम्स बनाएंगे। और यहाँ पे हमने एक पाव ले लिया है और इस ब्रेड को हम छोटे छोटे पीस में कट करते जाएंगे। इस तरह से आपने पीसेस कर लेने हैं हाथ की मदद से। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने सारे पीसेस कर लिए हैं। अब अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। और यहाँ पर मैं 1 चम्मच घी का ऐड करूँगी। अगर आपके पास ऑयल है तो आप ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। इससे आपको बाज़ार जैसा आपको शाइन मिलेगी गुलाब जामुन के अंदर, तो इसको लाजमी ऐड करना है। और थोड़ा सा मैं दूध लेकर इसको मैं गूंदना शुरू करूँगी। तो आपने इसको सेम आटे की तरह गूंदना है, थोड़ा थोड़ा आपने दूध लेना है, ज़्यादा आपने एकदम दूध नहीं ऐड करना। और इसको आपने आराम से आहिस्ता आहिस्ता से जिस तरह से आप आटा गूंदती हैं वैसे ही गूंदना है। और कोई भी अगर गुठली बनती है तो आपने उसको हाथ की मदद से उसको आपने प्रेस करके गुठली को ख़त्म कर लेना है। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारा जो है ब्रेड हमारे अच्छे से गूंद चुकी है। और जो मेरे हाथों पे लगा हुआ है मैं इसको भी उतार लूँगी। सेम आपने इसी तरह से इसको स्टेप को फॉलो करना है। यहाँ पर मैंने एक प्लेट ले ली है और अपने हाथ में सबसे पहले ऑयल लगाऊंगी और यहाँ पर मैं गुलाब जामुन बनाना स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ पे मैं एक पेड़ा हाथ में लूँगी और आपने अपना साइज़ जो रखना है रख सकते हैं। तो इसी तरह से मैं एक लेके और हाथ में इस तरह से पहले प्रेस करूँगी। उसके बाद मैं इसको अच्छे से राउंड करूँगी। तो सेम आप ये देख सकते हैं जिस तरह से मैं बना रही हूँ, इस तरह से आपने राउंड राउंड घुमाते जाना है। क्रैक आपके गुलाब जामुन में बिल्कुल भी नहीं बनने चाहिए, तो आपने इसको अच्छे से आपने इसको गोल गोल घुमाना है। देख सकते हैं माशाल्लाह से मेरा कितना ज़बरदस्त गुलाब जामुन का पेड़ा रेडी हो गया है। इसी तरह से मैं दूसरा भी रेडी कर लूँगी, सेम इसी स्टेप को फॉलो करके।
आप देख सकते हैं इसी तरह से मैंने इसको फॉलो करके बनाना है। तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को फुल देखा करें। फुल देखने के बाद मेरी वीडियो को लाइक और प्यारा सा कमेंट किया करें। फिर उसके बाद दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर किया करें। और यहाँ पर आप देख सकते हैं रसगुल्ले हमारे ज़बरदस्त रेडी हो गए हैं। इसी तरह से आपने रेडी करने हैं और माशाल्लाह से 13 रेडी हुए हैं 16 ब्रेड के साथ। तो आप देख सकते हैं आपको कितने बनाने हैं और कितनी आपने ब्रेड यूज़ करनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारा शीरा तकरीबन रेडी हो गया है। तो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, आपका शीरा इस तरह से चिपकना चाहिए। जब चिपक रहा होगा तो आप समझ लीजिए आपका शीरा रेडी हो गया है। तो यहाँ पे मैं 2 चीज़ें और ऐड करूँगी, वो मैं आपको बताती हूँ। और यहाँ पर हम 1 से 2 ड्रॉप ऐड करेंगे रूह क्योड़ा के। इसमें खुशबू होती है और जो मार्केट की मिठाई से आप आती है, और ये लाजमी ऐड करें, इससे बहुत ही मज़े की खुशबू और बहुत ही मज़े का जायका आता है। तो ये आपको किसी भी स्टोर से आसानी से मिल जाएगी। और यहाँ पर अब हम दूसरी चीज़ टाटरी ऐड करेंगे ताकि हमारी चीनी जमे ना। अगर टाटरी नहीं है तो आप यहाँ पर विनेगर भी ऐड कर सकते हैं, यानी कि सिरका। और अगर आपके पास सिरका भी नहीं है तो आपके पास एक और ऑप्शन है, आप लेमन भी ऐड कर सकते हैं। और माशाल्लाह से हमारा शीरा यहाँ पे रेडी हो चुका है। अगर आप चाहें तो शीरे को पतला भी रख सकते हैं, लेकिन हमने शीरे को गाढ़ा रखा है। और यहाँ पर हमने घी को पहले से गर्म करने के लिए रखा हुआ था। घी को हम ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे और सारे पेड़े हम ऐड करते जाएंगे और फ्राई पैन को हम इस तरह से हिलाते जाएंगे ताकि चारों तरफ से हमारा कलर एक जैसा आए। और आंच को हम तेज़ कर देंगे। तो आप देख सकते हैं सेम इसी तरह से आपने हिलाना है। जब आपका कलर आने लगे तो आपने इसको प्यार से हल्के से हाथों से इसको आपने चेंज करते जाना है। तेज़ हाथों से आपने चम्मच नहीं चलाना। तो माशाल्लाह से हमारे गुलाब जामुन पक रहे हैं। इसमें बेकिंग सोडा आ जाएगा, ना ही इसमें बेकिंग पाउडर जाएगा। कोई भी केमिकल इसमें यूज़ नहीं होगा क्योंकि ब्रेड माशाल्लाह से पहले ही रेडी होती है, तो इसलिए हम इसको आसानी से हम रेडी कर लेते हैं। से आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत कलर आ गया है, सेम बाज़ार जैसा। तो इसको यहाँ पर हम अपने गुलाब जामुन को हम निकाल लेंगे। और यहाँ पर हम अपने अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। और अगर आपका शीरा ठंडा हो गया है तो आप उसको दोबारा से गर्म कर सकते हैं। ठंडे शीरे में आपने बिल्कुल भी गुलाब जामुन को ऐड नहीं करना। मेरा थोड़ा सा शीरा गर्म हो गया था तो मैंने अपने गुलाब जामुन ऐड करना शुरू कर दिए हैं और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपने ठंडे शीरे में आपने गुलाब जामुन बिल्कुल भी ऐड नहीं करने, क्योंकि अगर आप ठंडे शीरे में ऐड करेंगे तो वो आपके गुलाब जामुन के अंदर बिल्कुल नहीं रचेंगे और आपके गुलाब जामुन अंदर से फीके रहेंगे। तो यहाँ पे हम इसको कवर करके 2 मिनट के लिए इसको पकाएंगे। 2 मिनट हमारे गुलाब जामुन शीरे में कुक हो चुके हैं और अब माशाल्लाह से आप देख सकते हैं हमारे गुलाब जामुन रेडी हैं। तो अब हम आपको इसको डिश आउट करके दिखाते हैं। तो हम अब इसको एक प्यारे से बाउल में निकालते जाएंगे। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। गुलाब जामुन माशाल्लाह सबको बहुत ही पसंद होते हैं और गर्मा गर्म शीरे के साथ गुलाब जामुन खाने का तो बहुत ही मज़ा आता है। तो आप इसको आज ही अपने घर में बनाएं और अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करें। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत लग रहे हैं। इसका कलर भी बहुत ही प्यारा आया है और साथ ही मैं इसके ऊपर थोड़ा सा शीरा भी ऐड कर लूँगी। तो माशाल्लाह से हमारी ये रेसिपी तो रेडी है। और अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग मुझे बहुत प्यार देते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे अपना फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा और कमेंट्स में लाजमी बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। तो अगर आप ये रेसिपी बनाएं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे इसका पिक्चर भी शेयर कर सकते हैं। तो मेरा इंस्टाग्राम भी इसी नाम से है, तो आप मुझे ज़रूर फॉलो कीजिएगा वहाँ पर भी। और यहाँ पे मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। एक नई रेसिपी के साथ आपसे दोबारा मिलूँगी। दुआ में याद रखिएगा, हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, ख़ुद भी खुश रहा करें और दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश किया करें।
अल्लाह पाक आपके और हमारे खानों में बरकत अता करे। आमीन सुम आमीन। यहाँ पे मैं इजाज़त चाहती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।